ऐसे ही है जी। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? मेरी तो बड़ी फनी स्टोरी है क्योंकि मेरा इस साल वोट नहीं कास्ट हुआ था। क्यों? मेरे पूरे कमरे का हल्के का नाम काट के उस कमरे को बंद कर दिया गया था और हमें बताया गया था कि हमारे वोट कास्टेड हैं, जो मैंने एक्चुअली नेशनल स्टोरी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था। आपका वोट कहाँ पे, किस शहर में है? मेरा कराची में कराची में रजिस्टर्ड था। एंड आई कुड नॉट कास्ट द वोट। तो मैं तो गवर्नमेंट मेरी तो मर्जी से नहीं आई। ओए होए, ये देखो मर्जी से नहीं तो बकायदा वो हुआ। मेरा तो बिल्कुल कोई हाथ मुझे डालने नहीं दिया गया, मेरा तो ओपिनियन नहीं लिया। गवर्नमेंट की बात करें, पंजाब की बात नहीं कर रही है। फेडरल भी चोरी हुआ है और हमारा तो फेडरल भी चोरी हुआ और पंजाब सिंध वाला भी गया उनका। सर सिंध वाले आपकी मर्जी से नहीं आए, पंजाब वाले तो मर्जी से आए। देखिए अब बाय एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कह सकती। नहीं ठीक है, आपका बिल्कुल जस्टिफाइड है। उन्होंने ट्राई किया और उनको एक अजीब उनके साथ बात हुई कि उनका वोट ही कास्ट हो चुका था और कमरा ही बंद कर दिया गया कि आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये जो आपने जुमला भी बोला है कि सिंध वाले हुआ है, ये आप पहले ही आजकल बहुत आपस में लगे हुए हैं, ये क्या माहौल बना लिया आप लोगों ने? नहीं, माहौल तो कोई नहीं बना। असल में ना चीजें जो है ना फैक्चुअली बात करनी चाहिए। अभी सीएम साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, जो 200 से 500 यूनिट तक के बिल थे, उनके ऊपर एक सब्सिडी दी, लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी बुरा हो जाता है। अब उसको कहा गया कि जी ये तो फेडरल ने पैसे इनको दिए जिसके ऊपर सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये बात अगर कोई आम आदमी करे ना तो उसकी समझ आती है, लेकिन अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, मिसाल पे कल सीएम जो सिंध है वो ये बात कर रहे थे, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो पैसे उनको फेडरल से आए थे, जो कि सारे सूबों को जाते हैं एनएफसी वॉट के बाद, उसमें से एक हिस्सा था जो कि निकाल के इस बिजली को सब्सिडाइज करने के लिए दिया। लेकिन वो भी टीवी पे खड़े होकर ये कही जा रहे थे कि जी ये तो देखें पंजाब को आपने पैसे क्यों दे दिए, हमें क्यों नहीं दिए। तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। मगर वैसे बिलाल अजीब नहीं लगा इस बार पीटीआई वालों ने कुछ नहीं कहा? ये तो आपके अपने दोस्त ही आप लोगों को आड़े हाथों ले पड़ गए। शुरू बैरिस्टर सैफ साहब ने किया। अच्छा हाँ, तो वहां से तीली वहां से लगी थी। उन्होंने कह दिया उनकी खैर है क्योंकि उनको तो आता है ऐसी बातें करने की, लेकिन सीएम सिंध को ये बात सीएम नहीं सिंध करनी और चाहिए। सईद गनी साहब ने भी कर दी और फिर काफी माहौल उन्होंने गरमा दिया इसको। जी ऐसे ही क्योंकि वो तो अपने बंदे हैं ना। हाँ वो तो अपने बंदे ही, अपनों क्या हो गया? हमारे अलायंस है उनके साथ, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन कोई आपने किया नहीं, कोई मिस कॉल शिस कॉल मारी हो उनको? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। जिन्होंने करनी होगी उन्होंने कर ली होगी, लेकिन उनको क्लियर हमने किया है कि जी आप इस तरह की बातचीत ना करें, आप फैक्चुअल बात करें। अगर आपको कुछ के अंदर अगर फेडरल से कोई हेल्प चाहिए तो फेडरल से बात करें आप, बजाय से कि आप बिला वजह एक चीज जो अच्छी हुकूमत को करना चाह रही है उसको भी आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं होता है। जी बिलाल भाई जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, कभी किसी ने कहा कि आपको सियासत में नहीं फिल्मों में काम करना चाहिए था? आपने एक दफा टीवी पे कमेंट कर दिया था रिचर्ड गेयर ऑफ नारोवाल, उसका जितना मजाक उड़ाया ना मेरा यार देखिए वैसे, मगर आप मुझे बताएं, है रिचर्ड गेयर वाली एलिमेंट लग रही है आपको थोड़ी सी? मेरा ख्याल है कि सियासत वाले लोगों को काफी स्पेस है दुनिया में। मैं चाहती हूँ कि मीडिया को जरा अपनी स्पेस अब बनाने की जरूरत है, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहूंगी। नहीं आप मिक्स ना करें, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि लग रहे हैं चेहरे से या नहीं। जरा पूरा चेहरा दिखा दे। वो कह रहे हैं पूरा चेहरा दिखाइए। नहीं, आई थिंक हो सकते हैं कास्ट, है ना? अब रोल ना पूछ बैठिए। नहीं हम पे ना डालें। आगे उन्होंने कहा रोल नहीं पूछना आपने कि किस रोल में कास्ट हो अब सकते रोल कास्टिंग ना पूछ लीजिए। आप डायरेक्टर तो आप किस रोल में कास्ट करना चाहेंगे? नहीं यार, बहुत सारे रोल्स में कास्ट हो सकते हैं, है ना? इनको इतना पता है गवर्नमेंट के बारे में, इनको किसी पॉलिटिकल मूवी में सीएम बना दें। नहीं वो इनके सीएम नहीं, अभी वो बन सकते हैं, अभी ना मरवाने वाली बातें करें। इनको कास्ट कर दे रोल में, तो कुछ भी हो सकता है। रोल में कह रही हूँ, आप सीएम लगते हैं वैसे उनको, ये देखिए उनको हल्के हल्के आप सीएम लग रहे हैं। अगर आपको इतना पता है, आप अच्छा है कुछ अपना ऐड भी कर सकेंगे। वैसे अब कोई टाइम वगैरह मिलता है अपने लिए भी या नहीं मिल रहा? नहीं सर, आजकल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कोई जिम एक्सरसाइज सब छोड़ दिया? बस थोड़ा बहुत जो जितना को गुजारा हो सकता है, लेकिन 9 o'clock हैव टू बी इन ऑफिस। उससे पहले अगर आप किस दिन उठ जाएं तो फिर आप जाके जिम शिम यूज कर लें, बाकी वरना रात को 9-10 चल और रहा कोई होता है। फिल्म टेलीविजन देखने का मौका मिल रहा है? बस बहुत कम जी। लास्ट मेरा ख्याल है मैंने कोई जो मूवी देखी है, चूंकि बड़ी हिट हो गई थी, मौला जट, वो देखी जाके जी। उसके अलावा मुझे अब याद नहीं कि मैंने और 2-3-4 साल तो हो गए सिनेमा गए हुए। तो सर को मोबाइल पे क्यों होता ना, जाते जाते बंदा देख लेता है। नहीं, वो फोन इतने आते हैं हल्के से, वो कोई मधुरी का गाना लगा हुआ नाल इंजन भी कीता है। लेकिन आप अपने जमाने की बातें कर रहे हैं। वेलकम बैक टू गपशप। महा ये बताएं, आपको हिंदी आती है? नहीं, हिंदी नहीं आती मुझे। बट डू यू स्पीक इट एट होम? आपकी माई फैमिली ओनली फादर इज हिंदी स्पीकिंग, लेकिन घर में उर्दू ही बोली जाती थी और वैसे सेकंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश। समझने में भी नहीं आती या बोलने में नहीं आती? समझ भी नहीं आती सिर्फ। ओए होए, समझ भी नहीं आती है? नहीं। तो ये तो आपको सीखनी चाहिए थी यार, ये तो आपको बड़ा एडवांटेज है ऑलरेडी एक। यार अभी बहुत कुछ और सीख लिया है, सीख लेंगे वो भी। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मतलब वैसे जिंदगी में और कुछ सीख ले, सिर्फ और क्या क्या सीखा बताइए? डीप सी डाइविंग आती है मुझे। डीप सी डाइविंग कर लेती हैं आप? ओए होए, लाइसेंस तो लाइसेंस डाइवर हैं आप? जी। वाह 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 वाह। और
और पियानो बजा लेती हूँ। पियानो भी बजा लेती हैं आप? वाह। और ये आपने कहाँ सीखा? ये सब कुछ मेरी हॉबीज थी कॉलेज में। फिर तो तुसी एक साथ नहर भी पार कर लेंदे होगे। अबे डीप सी डाइविंग कर रही हो, तुम्हें पता जी भी है? नहर पार हो जाती है उसमें। मैं तो छप्पड़ में करता था ना, वो तो 3-4 डड्डू मेरे मत्थे च वजे तो मैं बाहर निकले अंदर। अमीर लोगों को होता है डीप स्विमिंग, ये वो डीप स्विमिंग की डीप सी यार वही जो होता है जो। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह, तो आपके फैन भी बहुत ज्यादा होंगे। कोई ऐसा फैन जिसने बहुत तंग किया हो कि मैंने शादी करनी है आपसे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जब मैं अपनी अम्मी नू दसांगा, तो जिद की कभी किसी ने? दसंगा कुछ दसते, मैं एक कान से सुनने दूसरे कान से नहीं, निकालने। कोई बंदा पीछे पड़ जाता ना, जैसे कि फैन या कोई चाहने वाला। वो पीछे पड़ गया, मैं आगे निकल जाती हूँ। लेकिन जिंदगी में होता ना, कोई शख्स को बहुत ही प्यारा लगे, तो अगर कोई प्यारा हो आपकी जिंदगी में कोई आएगा तो कैसा होगा? किस चीज के लिए? शादी के लिए, और मैं हकीके वास्ते कह रहा हूँ। अभी तक कोई प्यारा नहीं लगा मुझे। अगर हुआ तो कैसा होगा? क्या खसूसियात होंगी? इंसान का बच्चा होना चाहिए पहले, तो बाकी सब अच्छी चीजें हो जाती हैं उसके साथ। बाकी अच्छी अच्छा इंसान हो। गुड लुकिंग। अच्छा, बस सिर्फ अच्छा इंसान हो, गुड लुक्स और ये चीजें मैटर नहीं करती हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छी कॉन्वर्सेशन, आपने शक्ल के साथ क्या करना है जिंदगी में? अब बिल्कुल। उससे आप बात कर सकते हैं तो उसके साथ रह सकते हैं ना, ठीक है, वरना तो यानी तो कि बात करने में अच्छा होना चाहिए, चेहरा और बाकी करियर जैसा भी हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। करियर ऑब्वियसली आप एक दूसरे को समझ सके, कंपैटिबिलिटी हो आपकी, नहीं, वो तो अलग बात है ना, मगर वैसे कोई पर्सनालिटी मैटर करती है। पर्सनालिटी मैटर करती है, और पर्सनालिटी ऐसी हो तो फिर इंसान का बच्चा भी हूँ तो उनकी तो हो गई ना शादी। अब उधर किन देखिए, की होगी? मेरी सिर्फ बर्बादी हुई या शादी नहीं हुई? तो फिर आप दूसरों की बर्बादी कराने पे क्यों तुले हुए? मैं चाह रहा हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजें होती है ना, जरूरी होती हैं। लेकिन आज बिलाल भाई भी आए। बिलाल भाई, मेरी शादी नहीं हुई, हर लड़की रिजेक्ट कर जाती है, इसकी वजह थोड़ा सा बता दे मुझे भी। आपकी वाकई शादी नहीं हुई? नहीं, वाकई नहीं हुई सर। मैं हूँ, मुझे इस बात पे यकीन मैं नहीं है नून वैसे। लीग ज्वाइन करके तो यकीन दवावा सर। मुझे यकीन कैसे आएगा? सर नहीं, उस तरह फिर नाल रवांगा ना ताड़े हर वक्त के अंदर। मेरी नहीं हल्फ उठाया होगा। मेरी नहीं हुई भाई, अब साथ ही नहीं, आपको कैसे पता होगा ना सर ये सारा? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर उनको नहीं लग रहा, ऐसा क्यों है कि आपको नहीं लग रहा? लेकिन आप लोग उनका रिश्ता क्यों ढूंढते हैं? जिनकी कराएं शादी इतने वो दुखी बैठे हुए हैं। क्या करूं सर मैं, जिनको यहाँ पे नहीं कोई कामयाबी हासिल हुई, वैसे उनको क्या होगी? वैसे थोड़ा सा बता दें, आप भी बताएं कि तो मशवरा दें कि जिससे भी मैं कहता हूँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगी? इंसान को जानने की कोशिश करें पहले कि वो कैसा इंसान है। ऐसे पहुंच के किसी भी औरत को ये ना बोले कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो भाग जाएगी दुनिया से। अच्छा, उन्होंने आपको एक बात बताई कि आप ये जो डायरेक्टली इस तरह कह देते हैं, उससे वो खातून जो है घबरा जाती हैं, तो आप ये कहना अवॉइड करा करें। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पहले तो मैं इंसान का बच्चा हूँ, ये तो है। हाँ, ये कंफर्म बात है। ये कंफर्म है, शनाख्ती कार्ड दिखा देता हूँ। नहीं, आपने नून लीग का अल्फ नहीं लिया अभी। नहीं लेता मैं। वो तो वैसे उनसे बोला ना, वो मेरे तो भाई मतलब भी हैं। वफादार नहीं है आप। ओए, ये देखिए उन्होंने क्या साथ ही एक अखज़ वफादारी कर दिया। आपने फौरन अपना लफ्ज वापस ले लिया ये आपने। देखें, ये उन्होंने आपकी एक ट्रेट निकाल ली कैरेक्टर के बीच में से। मैं रिजेक्ट ही है जी भाजी, कोई मसला नहीं। रिजेक्ट किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब आए तो आपकी तौक़ुआत पे हम पूरा उतरे इंशाल्लाह। मैं अपनी नहीं नून लीग की बात करी, आपकी और उनके दरमियान की। नून लीग मेरी तो मेरे नहीं। दिल में है सर। हाँ तो बिल्कुल, पता ही है। आई नो, बिल्कुल माशाल्लाह। आप खास वोट डालने के लिए यहाँ से फैसलाबाद भी गए थे। माशाल्लाह गया था। हाँ बिल्कुल, वो अलग बात है कि राणा साहब जीते नहीं थे, लेकिन आपने कोशिश पूरी की थी अपने तौर पर। सर लेकिन ये कि कोई भी पार्टी हो काम करे बस सर, यही हो सकता है। ऐसे ही है। हमने जब मेरा बिजली का बिल 3 लाख आया, मैं नहीं दुआवां दित्तियां सर।